नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं कि नीतीश कुमार को हमेशा बीजेपी के बुराई करने से कभी समय ही नहीं मिलती है कि अपने राज्य पर ध्यान दे पाए। अभी एक ही पुल 2 बार टूट के गिर गया, लेकिन फिर भी रेल मंत्री के इस्तीफा देने के पीछे ये पड़े हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में थे रेल मंत्री, और उस समय भी कहीं कहीं तो हमने तो बार बार हम कहते थे रिजाइन कर हम नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं इस काम को करिए। और जब यूपी में यहीं पर हो गया था बहुत ज्यादा, वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर, आप समझ लीजिए 1999 में जब हम थे, हाँ, तो वो हम थे रेल मंत्री ही, और वो एक्सीडेंट वहाँ हो गया था। वहाँ जा करके देखे, और जब लोगों के मृतक लोगों को देखे हमको इतनी तकलीफ हुई। और वहाँ से जब हम आए, हमने रास्ते में भी कहा, और श्रद्धेय अटल जी को, प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि भाई हम रिजाइन करते हैं। मतलब इनके बात करने के कॉन्फिडेंस देखिए। अपने राज्य में 1750 करोड़ के पुलों भी 2 बार टूट के गिर गया, फिर भी बीजेपी के पीछे ही पड़े हैं। अब इस वीडियो में आप गौर से देखिए, नीतीश जी कह रहे हैं कि जब मैं रेल मंत्री था और उस समय रेल दुर्घटना हुई थी तो मैंने अपने इस्तीफा अटल जी के हाथ में सौंप दिया था। लेकिन उस इस्तीफे के पीछे क्या राज था वो भी बताऊंगा, और इस पुल को लेकर जो बड़ा हादसा हुआ है, इसके पीछे जितना भी करप्शन हुआ है वो भी आपके सामने लाकर रखा हूं, वो भी बताऊंगा। लेकिन ये सब बताने से पहले अगर आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा वीडियो हर एक बिहारियों का पास पहुंच सके और ऐसे भ्रष्टाचारियों का सामने आंख खोल के वो भी आवाज उठा सके। तो चलिए, अब नीतीश जी उड़ता हुआ तीर अपने हाथ में ले ही लिए हैं, तो बता दे कि वास्तव में रेल दुर्घटना के समय ये अपना इस्तीफा क्यों दिए थे। तो देखिए, सबसे पहले ये रेल मिनिस्टर बने 19 मार्च 1998 को, और ये इस्तीफा दिए 5 अगस्त 1999 को। यानी इस इस्तीफे के पीछे क्या हुआ था कि 2 अगस्त 1999 को ब्रह्मपुत्र मेल कटिहार डिवीजन के गैसल स्टेशन पर खड़ी अवध असम एक्सप्रेस से टकरा गई, जिसमें 285 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोगों उसमें घायल पाए गए। ये डाटा पेपर की है और न्यूज की है, बाकी सब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब 285 लोगों की मृत्यु हुई थी तो घायल कितने व्यक्ति हुए होंगे। तो जैसे ही ट्रेन का खौफनाक हादसा हुआ तो नीतीश जी का कहना है कि जब मैं वहां पे पहुंचा और वहां का मंजर देखा तो मेरा दिल कांप उठा और मुझे बहुत ही ज्यादा पछतावा हुआ, और इतना ज्यादा पछतावा कि मैंने वहां से आया और 5 अगस्त 1999 को अपना इस्तीफा अटल जी के हाथ में दे दिया। तो क्या बात इतनी थी या कुछ और थी, आप सोचिए जरा। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि जब नीतीश जी गए होंगे तो उनका बहुत ज्यादा पछतावा होगा, क्योंकि वहाँ पछतावा सब किसी को होता था जो वहाँ पे पहुंचता था। यहाँ तक जो न्यूज में देखता था उसको भी बहुत ज्यादा पछतावा था, क्योंकि रेल हादसा बहुत ही बड़ा था। लेकिन क्या उस पछतावा के कारण अपने पद से इस्तीफा देना इसका सोल्यूशन होता है कि कुछ और बातें थी? इसी बात को सोच समझकर चलिए अब इसके पीछे वजह क्या थी, असली सच्चाई क्या थी, वो जानते हैं। देखिए, 16 मई 1996 को वो दिन था जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने और उन्होंने इस्तीफा फिर दे दिया। लेकिन 19 मार्च 1998 को फिर इन्होंने दोबारा ज्वाइन किया, जिसको लेकर यह कार्यकाल 5 साल का हो गया। और अब 6 अक्टूबर 1999 को फिर इलेक्शन था, यानी 65 दिन के बाद केंद्र का फिर इलेक्शन था। अब मामूली सी बात सोचने वाली है कि किसी भी इलेक्शन का डेट अगर 65 दिन यानी 2 महीना के आसपास में हो तो चुनावी चुंगल फूंक दिया जाता है। यानी उस समय चुनावी चुंगल फूंक दिया गया था जिस समय रेल दुर्घटना हुआ। इसके कारण विपक्ष का जो प्रतिहार हो रहा था, विपक्ष उस पर जो प्रेशर बना रहे थे, उसके कारण यानी विपक्ष के कारण नीतीश कुमार ने उस समय इस्तीफा दिया। और कह तो ऐसा रहे कि कुछ हुआ भी नहीं था। लेकिन फिर 2001 में जब इन्होंने रेल मंत्री बने और 2004 तक रेल मंत्री रहे तो 3 साल में 9 बार रेल घटनाएं हुई, जिस 9 घटनाओं लेकर 376 लोगों की मृत्यु भी हुई। तो उस समय तो कोई इस्तीफा भी नहीं दिए, और इस्तीफा देते भी क्यों, क्योंकि इलेक्शन था ही नहीं उस समय। लेकिन ये कह कैसे रहे आप खुद देखिए। तो वो हम थे रेल मंत्री ही, और वो एक्सीडेंट वहाँ हो गया था। वहाँ जा करके देखे, और जब लोगों के मृतक लोगों को देखे हमको इतनी तकलीफ हुई। और वहाँ से जब हम आए, हमने रास्ते में भी कहा, और श्रद्धेय अटल जी को, प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि भाई हम रिजाइन करते हैं। और ये बगल में तेजस्वी जी देखिए कैसे मुंडी हिला रहे हैं, जो संसद भवन को मुर्दा रखने वाले ताबूत से कंपेयर कर दिए थे। वो संसद भवन जो 930 करोड़ में बना है और पूरे विश्व में प्रचंड फहराया और भारत का नाम रोशन कर रहा है, लेकिन इनके राज्य में 1700 करोड़ जो 930 करोड़ से काफी ज्यादा अमाउंट है, उसके रीजन में एक पुल जो 8 सालों से बन रहा था वो अभी तक 2 बार टूट गया, वो भी बनने के पहले। ये सब तो हो गया, लेकिन क्या आपको पता है कि जो 1750 करोड़ का पुल गिरा उसमें सबसे बड़ा हाथ नीतीश कुमार और तेजस्वी जी का आ रहा है। आपको बता दें कि इन्हीं के पार्टी के एमएलसी संजीव कुमार ने इनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। देखिए वो आरोप क्या है, आप देखिए। ये जो घटना घटी इसका अंदेशा मुझे पहले से था,
आज से जो बजट सेशन चल रहा था हमारा, तो मैं इस बार क्वेश्चन भी लाया। 13 मार्च को 15 को तो क्वेश्चन आ गया था हमारा पटल पे, सौभाग्य से। तो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मैं सारी बातों को कहा कि स्ट्रक्चर में मुझे लगता है फॉल्ट है, इसको अच्छे से रेक्टिफाई किया जाए, देखा जाए, नहीं तो दुर्घटना घट सकती है और जान माल का भी नुकसान हो सकता है। उस वक्त इनसे माननीय उप मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि नहीं, एकदम निश्चिंत रहें, जांच होगा, दोषियों पे कार्रवाई होगी। लेकिन पिछला जो पुल गिरा था पिछले साल, उसका अभी तक उसका जांच रिपोर्ट नहीं आया था उस वक्त तक। जब बजट सेशन चल रहा था तो उस समय संजीव कुमार ने जाकर आप लोग के यशस्वी भैया तेजस्वी जी से मिले और बात बताएं कि जो 1750 करोड़ का हम लोग का पुल का बजट है, वो बजट और पुल का कंपेयर किया जाए तो पुल एक बार गिर चुका है, तो इस पे जाकर हम लोग को देखना चाहिए कि उसका रिपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर वे जाकर चाचा नीतीश जी से मिले और बातें बताएं कि पुल जो है बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका है, वहां पे जाके एक बार विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि उसका जो भी कार्य चल रहा है बहुत गलत दिशा में जा रहा है, क्योंकि 10 नंबर पाया, 11 नंबर पाया, 12 नंबर पाया में दरार आ गई है और कभी भी टूट सकता है। फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन एक बात और गौर करने वाली है कि संजीव कुमार से पहले भी वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट करने वाले बिहार के यानी पत्रकार मनीष कश्यप खुद जाकर रिपोर्ट किए हैं और बताए हैं कि ये पुल बहुत ज्यादा बंजर हो चुका है, ये पुल कभी भी ध्वस्त हो सकता है, क्योंकि इस पुल का जो कार्यशैली है अच्छी दिशा में नहीं जा रही है, क्योंकि बेचारा वो खुद सिविल इंजीनियर था, उसके पास पूरा उस चीज का नॉलेज था, लेकिन फिर भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आप मिला सकते हैं कि जो सच्चाई दिखा रहा था वो आज कहाँ है, और जिस सिर्फ बातें का झुकले फांसी बनाता है, झूठा बोलता है, वो आज देखिए कहाँ पे बैठा है। बिहार के सभी व्यक्ति, यानी जाति नहीं लूंगा क्योंकि बिहार सब किसी का है, कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति से सिर्फ बिहार का भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता है, वो पूरे देश को कैसे संभाल पाएगा। देखिए बिहार में इतना ज्यादा भ्रष्टाचारी है, बिहार का शिक्षा को लेकर, पुल को लेकर, करप्शन को लेकर इतना ज्यादा भ्रष्टाचारी है जो खुद नीतीश जी से नहीं संभाल पा रहा है। और ये नीतीश जी चले हैं प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बने, तो आप सोचिए जो इतना छोटा बिहार को नहीं संभाल सकता है वो पूरे देश को कैसे संभाल पाएगा। तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप अपना जब भी वोट दीजिए सोच समझ कर, जातिवाद से हट कर दीजिए, ताकि आपके साथ बिहार के साथ साथ पूरे देश का विकास हो। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।